जय हिंद, राम राम सभी को। और आज संडे स्पेशल में हम लोग सीटेट वाली क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे, जो कि पीछे हमने किया था। 2 क्लासेस आपकी हो चुकी थी, उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और डेली ये क्लासेस आपकी चल रही हैं, तो डेली देखते चलिए। अगले संडे को आप हमने सोचा है सभी लोगों ने मिलकर एक बड़ा मैराथन लाएँगे आपके लिए, जिसमें आपकी सारे क्वेश्चंस, मतलब जितने भी आपके सीटेट में पेपर आते हैं, चाहे आपका सीडीपी हो, मैथ हो, हिंदी हो, सारे क्वेश्चन हम लोग कराएँगे। लगातार क्लासेस चलेंगी, तो अगले संडे के लिए आप लोग तैयार रहिए और इस संडे को आप लोग क्लासेस ही देखिए, समझिए और कॉन्सेप्ट को नोट करिए, ठीक है? कोई भी डाउट रहता है तो प्यारा सा कमेंट करके बताएँगे। और जितनी भी पीछे क्लासेस आपकी हुई हैं, सारी क्लासेस आपको देखना है। और आप देख रहे हैं कि इस समय हम लोग सीटेट और बीपीएससी दोनों को टारगेट कर रहे हैं, और साथ में यूपी टेट भी। तो सारे क्लासेस को देखना है, समझते हुए चलना है, और साथ में एलटी के लिए जो लोग एलिजिबल हैं, वो लोग एलटी क्लासेस देखते हुए चलेंगे। तो चलिए, हमने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया था, वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी आपको ऑडियो, ठीक है, वीडियो में कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताएंगे कमेंट के माध्यम से, ठीक है? चलिए, क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हमने 26 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, तो वहीं से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, बताएंगे सभी लोग क्या आएगा आंसर यहाँ से। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन क्या है, आपके पास रविवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन होगा। किसी लीप वर्ष का आपके पास पहला दिन क्या है, आपके पास रविवार है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, ठीक ना? ये टाइम एंड कैलेंडर के क्वेश्चन है, जो कि रीजनिंग में आते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपके मैथ में भी पूछ लेता है। टाइम एंड क्लॉक का पार्ट होता है पेपर फर्स्ट में, ठीक ना? आपने पढ़ा होगा, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ठीक है? जैसे कि आपने देखा था कि मिसिंग नंबर जो होता है, उसका क्वेश्चन आपका पैटर्न के माध्यम से पूछ लेता है। मैथ में क्या होता है, आपका पैटर्न होता है। तो वैसे ही सारे क्वेश्चन आपके पूछ लेते हैं। तो आपको ध्यान से अभ्यास करते चलना है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? और कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, अंत में आप लोग बताएंगे, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अभी आप 26 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 26 से आप लोग 1 2 करके काउंट करेंगे इस सेशन में। चलिए, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन आपके पास क्या है, रविवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन होगा। तो देखिए, लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि अगर अगर आपके पास कोई भी ईयर लीप वर्ष नहीं है, अगर आपके पास कोई भी वर्ष अगर लीप ईयर नहीं है, तो आपका, जिसे हम बोलते हैं सामान्य वर्ष, क्या बोलते हैं उसको, सामान्य वर्ष। और सामान्य वर्ष में जनरल ईयर में जनरल ईयर में आपके जनरल ईयर में आपके कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन, ठीक है? और किसी भी अगर सामान्य वर्ष में पहला दिन आपके पास रविवार है, तो लास्ट दिन भी क्या होता है, रविवार भी होता है। क्या होता है आपका, वो रविवार ही होता है। अगर आपका किसी भी सामान्य वर्ष में पहला दिन आपका मंडे है, तो लास्ट दिन भी क्या होगा, मंडे ही होगा। तो यहाँ पे क्या आपके पास है, लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर। और लीप ईयर में आपको पता है, ठीक है, लीप ईयर्स में, लीप वर्ष में कितना डे होता है आपके पास, 366 डे होता है, ठीक है? 366 दिन होता है, 366 डे होता है। इससे एक ही ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, केवल रविवार में 1 जोड़ देना है। रविवार में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सोमवार। क्या आएगा, सोमवार। इसका मतलब ये है कि उस लीप ईयर का जो अंतिम दिन होगा, वो क्या होगा, आपके पास सोमवार होगा। क्या होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि अगर आपके पास समान वर्ष है, तो जो उसका पहला दिन होगा वही क्या होगा, उसका अंतिम दिन होगा। उस वर्ष का वही क्या होगा, अंतिम दिन होगा। और लीप वर्ष उससे 1 ज़्यादा होता है, तो उसी में हम 1 जोड़ देंगे, तो उसका अंतिम दिन क्या होगा आपका, जो भी आपका पहले दिन दिया रहेगा उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे रविवार दिया है तो आंसर क्या आएगा, सोमवार। कभी आपको सोमवार देगा तो आंसर क्या आएगा, मंगलवार। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, बाकी क्वेश्चंस आपके चेंज हो सकते हैं, डाटा आपकी चेंज रहेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। हो सकता है कि अगली बार क्वेश्चन क्या पूछ दे, अगली बार क्वेश्चन पूछ दे कि यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन क्या है, मंगलवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन बताइए। तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो आपको पता है कि समान वर्ष में 365 दिन होते हैं, और जो आपका फर्स्ट डे होता है वही आपका लास्ट डे होता है। तो जो आपका मंगलवार फर्स्ट है, तो लास्ट दिन भी क्या होगा, मंगलवार। और लीप वर्ष में 1 ज़्यादा दिन होता है, तो मंगलवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बुधवार। इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए चलना है और देखते हुए चलना है, ठीक है? चलिए, और किसी को कोई डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके बताएँगे, और चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, उसको ट्राई करेंगे, ठीक है? इसको एक बार नोट कर लेंगे, थोड़ा-सा मैं साइड होता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, उसको देखेंगे, समझेंगे और ट्राई करेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक बार उसको देखेंगे और बताएँगे क्या आंसर आएगा, बात करूँ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपको पहले आपको क्वेश्चन देखना है, इसके बाद ऑप्शन देखना है। तो क्वेश्चन आपके सामने, 1 डेकामीटर में डेसीमीटर होते हैं। 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। ऑप्शन आपके पास ए है 0.01, ऑप्शन आपके पास बी है 10, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है 1000 1000। चलिए एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग, एक बार ट्राई करेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अगर आपको आता है तो आप एक बार कॉन्सेप्ट को लिख भी देंगे। देखिए जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको आती हैं, जितना उसको आप कमेंट के माध्यम से लिखेंगे, ठीक है, या फिर नोट करेंगे या फिर उसको समझेंगे, तो वो चीज़ें आपको रिवीजन होती रहती हैं और आपको आसानी से एग्ज़ाम में याद भी रहती हैं, ठीक ना? तो कोशिश क्या करिए कि आप लोग चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करिए। फिर ज़्यादा पढ़ने से देखिए, होता ये है कि अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं, तो वो मैटर नहीं रखता है, लेकिन आप अगर कम ही पढ़ रहे हैं लेकिन उसको एग्ज़ाम तक ले जा पा रहे हैं, उसको सँभाल के मतलब उसको याद रख पा रहे हैं, तो वो जो है बहुत ज़रूरी होता है। जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको एग्ज़ाम तक ले जाना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। वही एग्ज़ाम को क्रैक भी कर पाता है। बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं, 10 किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में एक भी चीज़ उन्हें याद नहीं आती। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही किताब को 10 बार पढ़ते हैं और एग्ज़ाम तक चीज़ों को याद रख पाते हैं और एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर, तो आप जो है एक ही चीज़ को 10 बार पढ़िए, उसे एग्ज़ाम तक याद रखिए। चलिए देखेंगे इसको। तो यहाँ पे 1 डेकामीटर क्या है आपके पास? 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं ये बताना है आपको। चलिए ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है? और कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे। चलिए, यहाँ पे ध्यान देंगे सबसे पहले सभी लोग, डेसीमीटर में बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट करेंगे कि 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं ये पहले लिखेंगे, ठीक है? तो 1 डेकामीटर में इसको नोट करेंगे, 1 डेकामीटर में आपके पास 10 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10 मीटर। 1 डेकामीटर में कितना होता है आपके पास कितना होता है? 10 मीटर होता है। चलिए इतना क्लियर है सबको? आगे आएँगे। अब जो है 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है ये निकाल लेंगे। तो 1 डेसीमीटर में, ठीक है? 1 डेसीमीटर में आपका 1/10 मीटर होता है। कितना होता है? 1/10 मीटर, 1/10 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो 1 मीटर होगा, यहाँ से देखा जाए, जो 1 मीटर होगा बाथरूम, ठीक है? जो 1 मीटर होगा, यहाँ से 1 मीटर होगा, वो किसके बराबर होगा? 10 कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 10 1 जा 10, ये होगा आपका 10 डेसीमीटर। कहीं भी कोई डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके पूछेंगे, सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, ठीक है? अपने अगल-बगल जो भी आपके अगल-बगल या रिलेशंस में जो भी यूपी टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, उनको क्लास क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। इस क्लास में हम लोग यूपी टेट और सीटेट को टारगेट कर रहे हैं। तो जो लोग भी यूपी टेट सीटेट देने वाले हैं, ध्यान से क्लास को देखना है, समझना है, सारे कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। तो यहाँ पे हो गया आपका 10 डेसीमीटर। अब देखिए आपके पास 1 मीटर जो है, वो किसके बराबर है? 10 डेसीमीटर। और आपसे 1 डेकामीटर में पूछा हुआ है कितना डेसीमीटर होगा। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि 1 डेकामीटर किसके बराबर है? 10 मीटर के। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको 1 मीटर मिल चुका है, अगर हम यहाँ पे 10 मीटर निकाल दें तो ये किसके बराबर होगा? 1 डेकामीटर के। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 मीटर में कितना डेसीमीटर होगा आप बताएँगे, तो 10 से क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू 10 हो गया और ये किसमें हो गया आपका? डेसीमीटर में। इसमें हो गया बहादुरों, डेसीमीटर में हो गया, ठीक है? यहाँ से देखेंगे तो ये 10 मीटर किसके बराबर है? 1 डेकामीटर के। ये 10 मीटर आपके किसके बराबर है? 1 डेकामीटर के बराबर है। तो 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? तो 10 इंटू 10, इसका मतलब ये है कि 100 डेसीमीटर होंगे। कितने होंगे? 100 डेसीमीटर। चेक करेंगे ऑप्शन नंबर किसमें दिया है आपका? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे और कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके बताएँगे। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क दिया था। ठीक है? ये पिछली क्लास में मैंने होमवर्क दिया था और ये आपके जितने भी क्वेश्चन्स में इस समय हम लोग कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सीटेट में काम आने वाले हैं, तो आपको डेली क्लासेस करते हुए देखना है। और बाकी ऐसा नहीं है कि केवल आपको यूपी टेट, सीटेट में ही क्वेश्चन्स ये क्या होंगे, आपके यूज़फुल होंगे। अदर एग्ज़ाम जो आप देंगे टीचिंग, सब में आप क्या होंगे, यूज़फुल होंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, समझना है, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट आपका सेम रहता है, क्वेश्चन का लेवल केवल चेंज होता है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना है, समझना है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, इसको पहले एक बार सभी लोग नोट कर लेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको नोट कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। इस आप क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28। एक बार ट्राई करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। 28 है, एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4500 रुपये में बेची गई है, उसकी लाभ राशि कितनी है? बताएंगे कि लाभ राशि कितनी है। ठीक है, एक वैल्यू को 12.5% में क्या किया गया है, बेचा गया है, तो उसकी लाभ राशि पूछ रहा है कितना होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग ट्राई करेंगे बहादुरों और बताएंगे क्या आंसर आएगा। एक बार देखिए, ट्राई करिए जरूर इसको। जो भी आंसर आएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक ना। एक बार ट्राई करेंगे। चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा, अब आप देखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे समझेंगे। मैंने आपके ऑप्शंस का इंतजार कर लिया है। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। अब आप लोग देखेंगे समझेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो वह वस्तु दी हुई है उसका परसेंटेज दिया हुआ है आपके पास 12.5। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग परसेंटेज हटाएंगे और इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे ध्यान देंगे तो लाभ परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है आपका। क्या दिया हुआ है? लाभ परसेंटेज। तो लाभ परसेंटेज को लिखेंगे कितना आपके पास है? 12.5%। ठीक है, यहाँ से परसेंटेज हटाओ, 1/100 लगाओ, मैंने आपको बताया था। तो ये 12.5 अपान कितना हो गया आपका? 100। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? तो 12 टू जा कितना होता है आपका? 25। तो 25 फोर जा कितना होता है? 100। इसका मतलब ये है कि 8 टाइम जाएगा, तो ये आपका 1/8 हो गया। 1/8 हो गया। इसका मतलब ये है कि ठीक है, अब नीचे देखिए इसमें क्या होता है। लाभ में आपको पता है, ठीक है, लाभ में क्या होता है कि लाभ में हमेशा नीचे क्या होता है आपका? सीपी होता है। नीचे क्या होता है? सीपी। और ऊपर क्या होता है आपका? प्रॉफिट, लाभ है। इसका मतलब लाभ जो आपके पास कितने का हुआ है? 1 यूनिट का। यहाँ पे लाभ आपको कितना हुआ है? 1 यूनिट का। और आपका टाइम मूल्य कितना था आपका? 8 यूनिट था। इसका मतलब ये है कि जो वस्तु थी आपके पास, ठीक है, जो आपके पास वस्तु है, ठीक है, वो जो 8 यूनिट पे आपको 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। मतलब उस पे 8 यूनिट आप बेच रहे हैं तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल यूनिट कितनी है उसको देखिए। टोटल आपके पास यूनिट है 9 यूनिट। कितनी है? 9। भाई 8 आपने क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, तो एक लाभ मिल रहा है, तो 8 1 9। 9 यूनिट आपके पास है और इन 9 यूनिट को आप कितने में बेच रहे हैं? 4500 रुपए में। कितने में बेच रहे हैं? 4500 रुपए में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 500 रुपए। कितने हो जाएंगे? 500 रुपए। अब एक की वैल्यू कितने के बराबर है? 500। और एक ही क्या है आपका? लाभ है। इसका मतलब जो आपको लाभ हुआ वो कितने का हुआ है? लाभ कितने का हुआ है? तो रुपए 500 का। कितने का लाभ हुआ है? 500 का। ठीक है, नोट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। कोई डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट बताएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया भी था कि लाभ हमेशा क्या होता है? जब एसपी बड़ा होता है सीपी से तब लाभ होता है। ठीक है, और लाभ बराबर होता क्या है? एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, तो एसपी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? पी प्लस सीपी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर। तो ये कितना था? 8 1 9 यूनिट। इसका एसपी है यहाँ पे कितने बराबर है? 4500 के। तो एक बराबर है कितने? 500 के। तो लाभ कितने के बराबर होगा? 500 के, क्योंकि लाभ कितने का है? 1 का है। ठीक है, और हानि कब होती है? जबकि जब क्या होता है? एसपी जो है वो लेस देन होता है। ठीक है, एसपी लेस देन होता है किससे? सीपी से। यहाँ पे क्या होता है? लॉस होता है, और लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। मतलब आपने जो है खरीदा है ज्यादा पैसे में लेकिन बेचा है कम पैसे में, तो वहाँ पे लॉस होता है। यहाँ पे आपने खरीदा है कम पैसे में लेकिन बेचा है ज्यादा पैसे में, तो ये क्या होता है? आपका प्रॉफिट होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी नोट करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी पूछ लेता है कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है। तो लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है किससे? क्रय मूल्य से। ठीक है, एसपी को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। और जब विक्रय मूल्य कम होता है किससे? क्रय मूल्य से, तो क्या होता है आपका? हानि होती है, लॉस होता है। ठीक है, चलिए, और हमेशा लाभ हानि की गणना किससे की जाती है आपकी? सीपी से की जाती है, क्रय मूल्य से की जाती है। आपने कितने में सामान को खरीदा है।
अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, उसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। इससे पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, और कोई भी डाउट हो अभी तक तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 को हल करेंगे एक बार, बताएंगे क्या आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी आपके सामने। तो मैंने आपको घात घातांक करणी पढ़ाई हुई है, सर्ड एंड इंडिसेस। तो आपने अगर क्लासेस नहीं देखी है तो आपकी मैथ क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाएंगे, सारी क्लासेस को देखिए, समझिए। ठीक है, मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट उसमें कराए हुए हैं। बेसिक फार्मूला भी मैंने उसमें बताया हुआ है, सारा कुछ मैंने वहाँ पे कराया। बहुत सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए हुए हैं, तो जाके उसको देखेंगे, समझेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आने वाला है, ध्यान से देखेंगे। इससे पहले एक बार आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे खुद से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आपको ही सॉल्व करने हैं। तो एक बार मैं आप लोगों के आंसर्स का इंतजार कर लेता हूँ। चलिए, बताएंगे क्या आंसर आएगा। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी लोग स्क्रीन पे अपने। यहाँ पे आपके पास क्या है, आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर अगर आपका आंसर आ चुका है तो आप लोग कमेंट में लिख देंगे, नहीं आया है कोई बात नहीं, देखेंगे समझेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अभ्यास देखिए आपको करते हुए चलना है, क्योंकि मैंने आपको कई सारे वीडियोज़ में मैंने क्लासेस में मैंने आपको बताया है, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग परफेक्ट होंगे मैथ में, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपको इसमें अभ्यास करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपके पास क्या है, 10 के पावर, 10 के पावर कितना है 9, और इंटू क्या आपके पास है 10 के पावर 2 है, डिवाइडेड बाई 10 के पावर 3 कितना है आपके पास 10 के पावर 3। चलिए यहाँ पे बेस क्या दिख रही है आपको, सेम दिख रही है। अब जब बेस सेम है तो पावर क्या आपका ऐड है, कॉन्सेप्ट को लिखेंगे। एक कॉन्सेप्ट है उसको नोट करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको कहीं दिया हुआ है ए के पावर यम और इनटू ए के पावर एन, बेस क्या दिख रहा है यहाँ पे सेम दिख रहा है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं यहाँ पे ऐड हो जाती हैं। तो ए के पावर क्या हो जाएगा यम प्लस एन। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका होने वाला है। तो 9 2 11 हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 9 टू 11 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 3। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ए के पावर यम है और ए के पावर एन है, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, तो पावर्स अगर डिवाइड करने पे क्या होती हैं आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट होंगी। तो 11 माइनस 3, तो ये 10 के पावर कितना हो गया 8 हो गया। इन दो कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक ना, क्वेश्चन आपका कुछ भी बोल सकता है। अगली बार आपका क्वेश्चन 10 के पावर ना दे के आपका 2 के पावर दे देगा, ठीक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, मेन यही लगेगा। तो कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है। 10 के पावर 8 आपका आंसर हो चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए, सॉरी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नोट करेंगे उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर एक बार ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पे आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग उसको, बताएंगे क्या आंसर आएगा। 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, बहुत ही बेसिक सवाल है, मतलब अगर आपने बेसिक चीज़ों को पढ़ा है इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, देखेंगे समझेंगे। क्लास को स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, चीज़ों को समझना है, नोट करना है। ठीक है, और यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे। चलिए देखेंगे समझेंगे, देखेंगे और समझेंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए आपको ध्यान देना है कि अगर आपको कभी भी मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, मीटर पर सेकेंड से इसमें चेंज करना हो किलोमीटर पर हावर, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5। लेकिन अगर आपको अगर किलोमीटर पर हावर से किसमें चेंज करना हो मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, तो किसमें कैसे चेंज करेंगे आप लोग 5/18 से मल्टीप्लाई। अच्छा देखिए यहाँ पे होता क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए छोटी वैल्यू है बड़ी वैल्यू, इसलिए यहाँ पे बड़ा क्या है ऊपर है, ठीक है। दोनों में 5 5 है और 18 है, यहाँ भी 5 है और 18 है, यहाँ भी 5 18 है। लेकिन ध्यान देना है छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो बड़ा वाला ऊपर छोटा नीचे, 18 ऊपर और
5 आपका नीचे। लेकिन अगर आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो छोटा ऊपर और आपका बड़ा नीचे। ये कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे, ठीक है? इसको नोट कर लेंगे कहीं, बार-बार इसको रिवाइज़ करेंगे, आपका नहीं भूलेगा, ठीक ना? इतने आसान क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता। इसलिए मैं बोलता हूँ बार-बार कि कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे ध्यान से 10 मीटर पर सेकंड को आपको चेंज करना है किलोमीटर पर हावर में, तो क्या करेंगे? इसमें हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 है, ये किसमें चेंज हो जाएगा? किलोमीटर पर हावर में। छोटे से बड़े जाना है तो बड़ा वाला ऊपर, 2 संख्या है 5 और 18, तो 18 ऊपर 5 नीचे, ठीक है? 18 अंश में और 5 हर में। चलिए डिवाइड करिए, 5 टू जा 10 हो गया आपका, 5 टू जा 10 और 18 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 36 हो गया। क्या हो गया? 36 किलोमीटर पर आवर। तो 10 मीटर सेकंड इज इक्वल टू कितना होगा आपका? 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? चेक करेंगे आंसर, चेक करेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नोट कर लेंगे इसको, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे, ठीक ना? अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से। छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा ऊपर और छोटा नीचे। बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा ऊपर और बड़ा नीचे। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, 31 नंबर, बताएंगे क्या आंसर आएगा। एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 को बताएंगे क्या आंसर आएगा। एक बार बताएंगे क्या आंसर आएगा सभी लोग। एक बार ट्राई करेंगे, देखिए जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है एक बार ट्राई करिए। मैंने आपको बहुत बार कहा हुआ है ये बात कि आप लोग जब भी क्लास हो तो प्रिपेयर रहिए कॉपी पेन लेके, और मोटिवेट रहिए, कुछ नया सीखेंगे। बिना मोटिवेशन के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो चाहे कोई भी काम हो। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है उस काम को करने की तो आप नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा मोटिवेट रहना ज़रूरी है। और आप चाहते हैं अपने सपने को साकार करना, ठीक है, और अपना भविष्य अच्छा चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मोटिवेट रहना पड़ेगा, ठीक। बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने आएंगी, ठीक है। बहुत सारे मतलब आपके बारे में बहुत सारे लोग उल्टा सीधा भी कहेंगे, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन सबको इग्नोर करते हुए आपको अपने अंदर से मोटिवेट रहना है और पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पे, आपने ट्राई कर लिया है तो एक बार आंसर लिख देंगे। अगर आपका आंसर आया तो अच्छी बात, नहीं आया कोई बात नहीं, देखेंगे समझेंगे और कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे, ठीक है। बहादुरों देखेंगे यहाँ पे, कह रहा है यदि यक्स परसेंट का मान 49 है तो यक्स है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये एक यक्स है, ठीक ना, एक यक्स है, ठीक है। उसके यक्स परसेंट का मान, तो यक्स का यक्स परसेंट का जो मान है वो कितना आपके पास है? 49 है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे। तो परसेंटेज हटाओ, 1/100 लगाओ, मैंने बताया था, तो यक्स अपान 100 हो गया ये, इज इक्वल टू क्या हो गया बहादुरों यहाँ पे? 49। यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर, इधर क्या बन गया आपका? 4900। क्या बन गया? 4900 बन गया। चलिए यहाँ पे यक्स की वैल्यू अगर निकालते हैं तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 4900। 4900 का अगर हम क्या निकालते हैं वर्गमूल, तो कितना आएगा? तो 49 का होता है 7 और 100 का होता है 10, तो 70 वैल्यू आपको मिलने वाली है 70। क्या मिलने वाली है? 70, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बी में दिया है। किस में दिया है? बी में। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 70। तो यक्स का मान कितना होगा? 70 होगा। चलिए वेरी गुड, शाबाश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। 32 को एक बार सभी लोग देखेंगे समझेंगे। देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। जब भी एग्जाम में हाल में जाइए तो पहले कूल माइंड से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और पहले उसी क्वेश्चन को करते हैं जो क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि पहला ही क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर डिमोटिवेट हो गए, या उसी क्वेश्चन में बार बार लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करना होता है। एक बार सारे पेपर को देखिए, उसमें जो क्वेश्चन आसान है उसको पहले करिए। ऐसे आप करेंगे तो आपके अंदर, अगर आपने पहला ही क्वेश्चन सही कर लिया है एग्जाम में, तो आपके अंदर मोटिवेशन आ जाता है। अगर आपने पहला ही क्वेश्चन गलत कर लिया है तो बाकी सारा पेपर भी गलत हो जाता है, ठीक ना।
आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, लगेगा कि ये आंसर होगा और आंसर वही रहेगा। तो आपको ये कोशिश करना है कि एग्ज़ाम हॉल में आपको कूल माइंड से क्वेश्चंस को पढ़ना है। जो क्वेश्चंस पहले आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट करना है, जो नहीं आते हैं उनको छोड़ देना है, उनको बाद में करना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 एक बार ट्राई करेंगे पहले। गलतियाँ होंगी कोई बात नहीं, गलतियों से सीखना है, एग्जाम में गलतियाँ नहीं करना है। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है, यदि पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12 व पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12 का महत्तम समापवर्तक p माइनस ए है, तो ए का मान होगा। ऑप्शन आपके पास ए है -2, ऑप्शन बी है यहाँ पे -6 और ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी आपके पास 6। एक बार ट्राई करेंगे। मैंने आपको एलसीएम और एलसीएम डिटेल में पढ़ाया भी है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो जाकर उसको डिटेल में देखिए, समझिए। चलिए बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका। एक बार ट्राई जरूर करेंगे, गलतियां होंगी कोई बात नहीं, गलतियों से सीखना है, एग्जाम में गलतियां नहीं करना है। नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। तो थोड़ा तो संघर्ष करना पड़ेगा आपको। चलिए फिर देखेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यदि पी स्क्वायर, अगर आपने सॉल्व किया तो अच्छी बात, नहीं किया कोई बात नहीं, देखेंगे यहाँ पे। पी स्क्वायर है, तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, इनका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो पी स्क्वायर माइनस आपके पास है 8p और प्लस क्या है आपके पास, प्लस क्या है आपके पास 12। तो ऐसे क्वेश्चन का पहले गुणनखंड निकालेंगे, फिर दोनों में कॉमन देखेंगे, वो एचसीएफ होता है। ऐसे का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले फैक्टर करना पड़ेगा, तो पहले फैक्टर करिए। फैक्टर करना आपने खूब सीखा होगा, जब आप 9 10 में पढ़ते रहेंगे तो आपने खूब सीखा होगा। बाकी आप मैथ के क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ भी आपने सीखा है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, 8 को ऐसे दो संख्याओं में ब्रेक करेंगे, जिनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 8 हो जाए, और उनका मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाए। तो वो होगा संख्या कि आपके पास है 2 और 6 है। 2 और 6 को ऐड करने पे तो -2 2p हो जाएगा ना, -2p -2p और -6p ऐड करेंगे दोनों को। देखिए ऐड करेंगे तो आपका 8 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। चलिए अब यहाँ से कॉमन आपको क्या मिल रहा है, कॉमन आपके पास p है, ये बचेगा p-2। और यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, -6 कॉमन मिला, सही है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका p-2। यहाँ से क्या मिलने वाला है, एक ब्रैकेट में आपको p-2 और अगले ब्रैकेट में मिलने वाला है आपको p-6। ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास। अगले द्विघात समीकरण के पास, वो क्या आपके पास है, तो पी स्क्वायर और प्लस आपके पास क्या है 4p और माइनस क्या आपके पास है 12। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ पे दो संख्याएं ऐसी लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और उनको माइनस करने पे या प्लस करने पे, जिनको मल्टीप्लाई कर तो 12 आए, और जिनको मल्टीप्लाई या जिनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है, ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनको ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। ठीक है, वही संख्या हो जाएगी। 2 और 6, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, और 2 6 कितना होता है 12। यहाँ पे हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, प्लस इसको मिल सकते हैं 6p और माइनस क्या हो जाएगा 2p और माइनस क्या हो गया आपका 12। देखिए 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, और 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात, यहाँ पे चलेंगे आगे, p कॉमन लेंगे तो p+6 हो गया, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो ये भी आपका p+6 हो गया। यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको, तो एक ब्रैकेट में p-2 और अगले ब्रैकेट में क्या मिलने वाला है p+6। क्या मिलने वाला है, p+6 मिलने वाला है। चलिए हमने दोनों का क्या कर लिया है, गुणनखंड कर लिया है। इसका एचसीएफ देखेंगे दोनों का, तो एचसीएफ क्या होता है। अब देखिए दोनों में कॉमन लीजिए, तो कॉमन क्या आपके पास है p-2, तो ये क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया, ये आपका हो गया एचसीएफ। अब इसको कंपेयर किससे करना है, चलिए कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करना है p-a से, p-a से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ए की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, 2 मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, 2, मतलब ये 2 रख देंगे यहाँ पे, तो इसका ये एचसीएफ है p-2। तो ऑप्शन नंबर चेक करेंगे, आपका 2 सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, सी में दिया है तो ए की वैल्यू आपकी 2 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसको नोट करेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और कोई भी डाउट अभी आपको लगता है, कन्फ्यूजन आपके माइंड में है,
तो प्यारा सा कमेंट करके पूछेंगे। और जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर देंगे। यहाँ पे सीख रहे हैं तो कोई शर्माने वाली बात नहीं है। सेशन को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है अपने आसपास में, जो भी आपके रिलेशंस में पढ़ रहा हो, ठीक है, उसको एक बार वीडियोस भेज देंगे, जिससे कि उनका भी भला होगा। सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलना है। और आपके पास एक अच्छा मौका है, अभी यूपी टेट और सी टेट होने वाला भी आगे है, और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भी आ चुका है कि सी टेट और टेट क्या करना है, आपको पास करना जरूरी है। अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको पास करना जरूरी है। चलिए, तो आपको पास करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई विकल्प नहीं है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33 को देखेंगे। 33 नंबर, बहुपद है यक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x-6 के गुणनखंड। ये बहुपद कौन सा है? त्रिघात है, क्यूबिक इक्वेशन है। एक बार ट्राई करेंगे, अगर आता है आंसर तो आप बताएंगे, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, देखेंगे समझेंगे। एक बार लेकिन ट्राई जरूर करेंगे। देखिए, कोशिश करेंगे तो कुछ गलतियाँ होंगी, ठीक है, और गलतियाँ होंगी तो इसके बाद आप लोग जब मेरा सॉल्यूशन देखेंगे तो उनसे आप सीखेंगे। तो उन गलतियों से आपको सीखने को मिलेगा और आपको पता चलेगा कि आपने गलतियाँ कहाँ की हैं। फिर इसके बाद वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, इसलिए आपको ट्राई ज़रूर करना, ठीक? चलिए एक बार ट्राई करेंगे ज़रूर और बताएँगे क्या आंसर आ रहा। तो चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा, अब देखना है आपको, समझना है। तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। बहुपद आपके पास क्या है? यक्स क्यूब है आपके पास, क्या है? यक्स क्यूब माइनस क्या आपके पास है? 6x² और प्लस क्या आपके पास है? 11x है और माइनस क्या है? 6। अच्छा देखिए, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें से कॉमन मिल जाए। तो देखिए, देखते हैं, इसको हम लिख पाते हैं अगर ऐसे, यक्स क्यूब माइनस को हम 5x² लिख लें, और 5x², पहले हम इसको x² कर लेते हैं, ठीक है, माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इसमें पहले आपका 1 कॉमन मिल जाए ना, x-1। यहाँ पे इसको -x², यहाँ पे इसको कर लेते हैं -5x², ठीक है, और प्लस इसको कर लेते हैं हम लोग 5x, और प्लस इसको 6x और -6। सही है? बताएंगे सही है? देखिए, ये 5 1 6 होगा, ये 6 5 11 होगा। अब देखिए, यहाँ से देखा जाए, अगर हम दो दो का पेयर लें तो कुछ कॉमन मिलेगा, मिलेगा। इन दो का पेयर लें तो यहाँ से x² कॉमन है, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से? x-1। तो यहाँ से पेयर कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस क्या बचेगा आपका? 5x कॉमन मिलेगा, -5x। यहाँ से x बचेगा और -1, और यहाँ से इन दोनों पेयर में आपका 6 कॉमन मिल रहा है, तो x-1। अब देखिए, यहाँ से यहाँ सब में से क्या कॉमन आपका मिल रहा है? x-1। तो x-1 कॉमन करेंगे, और अगले ब्रैकेट में क्या मिलने वाला है आपको? x² माइनस 5x+6 मिलने वाला है, ठीक है। अब ये क्या बन गया आपका? द्विघात समीकरण, x-1 के कॉमन से, तो x-1। अब यहाँ पे हम ऐसा नंबर लेंगे जिनको ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए। दो नंबर ऐसा लेंगे, 5 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, जिनको ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो सिंपल सा है, आपके पास नंबर कौन सा होगा? 3 और 2। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 होगा, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। चलिए, यहाँ से क्या बन गया आपका? x-1, और इसको जब हम क्या करेंगे, इसका हम लोग कॉमन लेंगे और इसमें से हम लोग इसका फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा? एक ब्रैकेट में बनेगा x-2, और अगले में बनेगा आपका x-3। चेक करेंगे आंसर, x-1, x-2, x-3, x-1, x-2, x-3, x-1, x-2, x-3, ठीक है, x-1, x-2, x-3। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, x-1, x-2, x-3। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए, इसको नोट करेंगे, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये सब क्वेश्चन में प्रैक्टिस चाहिए आपको, बिना प्रैक्टिस के आप सोच ही नहीं पाएंगे क्या करना है। चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34।
34 की तरफ चलते हैं, एक बार ट्राई करेंगे इसको। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है कि एक मासिक परीक्षा में 16 विद्यार्थियों के गणित में एक प्राप्तांक 00, 22, 33, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8 है, तो बहुलक क्या होगा? देखिए बिल्कुल ही ओरली ये क्वेश्चन है। बहुलक में मैंने आपको बताया हुआ है पीछे भी कि मोड जो होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होगी वही क्या होगा? इसका बहुलक होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन आया है? सबसे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या कौन है? उसे हम बारंबारता भी कहते हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे इसमें कौन है? तो 0 यहाँ पे 2 टाइम्स आया हुआ है, 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, 4 1 टाइम है, और 5 देखेंगे तो 5 आपका 4 टाइम्स आया हुआ है, 6 2 टाइम्स, 7 1 टाइम, 8 आपका 1 टाइम। सबसे ज़्यादा टाइम्स जो है यहाँ पे 5 का आया। मतलब 5 जो संख्या है यहाँ पे, वो आपकी 4 बार आई हुई है, मतलब उसकी संख्या, मतलब उसकी आने की जो संख्या है, बार-बार आने की संख्या वो ज़्यादा है, बाकियों की अपेक्षा। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा। तो इसका जो मोड होगा वो कितना होगा? 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है? बी में। तो मोड क्या होता है? नंबर ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है? उच्चतम बारंबारता वाला संख्या होती है, ठीक है? उच्चतम बारंबारता वाली संख्या होती है, जो संख्या बार-बार आती है, ठीक है? जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा आने की मतलब जो संख्या कई बार आई रहती है, वही क्या होती है? उसका बहुलक होता है, मोड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही होगा। चलिए, चलेंगे अगला क्वेश्चन। आपने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 35 को एक बार ट्राई करेंगे। एक बार 35 को ट्राई करेंगे, बताएँगे क्या आंसर आ रहा है। 35 क्वेश्चन नंबर ट्राई करेंगे एक बार सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 35 को बताना है क्या आंसर आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 आपके सामने क्या है? 35 आपके सामने है, बी माइनस ए का 30% है और ए प्लस बी का 18% हो, तो अनुपात बताना है। इसका अनुपात बताना है ए और बी का बताना होगा, ठीक है? तो ए रेशियो बी बताना है आपके पास। हुँ। तो ठीक है, देखेंगे, समझेंगे। आपने ट्राई किया, अच्छी बात। अगर आपका आंसर आ गया तो बताएँगे। तो देखिए का मतलब क्या होता है? तो बी माइनस ए का 18% का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। बी माइनस ए का 30% है, तो बी माइनस ए का मतलब मल्टीप्लाई, और 30% का मतलब कि परसेंटेज हटाओ, 1/100 लगाओ। तो 30/100 हो गया, इज इक्वल टू ए प्लस बी का 18% है, तो ए प्लस बी हो गया, ठीक है? और का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई, और 18 का मतलब यहाँ पे 18/100। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो गया, और इसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 5 जा 30, और 6 3 जा कितना होगा आपका? 18। 6 के टेबल में 5 की बार में क्या आता है? 30, और 3 बार में क्या आता है? 18। चलिए यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 5 का इसमें, तो ये बन गया आपका 5b, और माइनस क्या बन जाएगा? 5a, इज इक्वल टू ये क्या बन गया? 3a प्लस 3b। चलिए अब ए को एक तरफ ले चलते हैं, और बी को बी की तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं, पंचांतर कर लेते हैं। तो ये -5 पे हो जाएगा, और -3a इज इक्वल टू ये हो गया आपका 3b, और माइनस क्या हो गया आपका? 5b। चलिए और सिंपल करते हैं। ये -8a हो गया, और ये हो जाएगा -2b। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा। तो आपका 4a इज इक्वल टू कितना हो गया? b। तो a अपान b की अगर वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो कितना आएगा? 1/4 आएगा। कितना आएगा? 1/4। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं a रेशियो b की तरह, तो क्या हो जाएगा आपका? 1/4। तो क्वेश्चन में आप लोग a रेशियो b ऐड भी कर लेंगे। यहाँ पे a रेशियो b आपसे पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले इसको ट्राई करेंगे एक बार। क्वेश्चन को मतलब एक बार ट्राई करेंगे, जब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा तो एक बार ट्राई करेंगे। फिलहाल अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे। थोड़ा सा मैं साइड में हूँ, तो क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप उसको नोट कर लेंगे, ठीक? और जिन्होंने भी सेशन को अभी तक भी लाइक नहीं किया होगा, तो सेशन को लाइक कर लेंगे बाद में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे। 36 नंबर, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं।
उनके मौस तथा लस का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल होगा। संख्याओं का योगफल होगा, बताएंगे क्या होगा? संख्याओं का योगफल क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताएंगे क्या होगा आंसर। एक बार ट्राई करेंगे और बताएंगे आंसर क्या होगा। जल्दी से एक बार ट्राई करेंगे और बताएंगे आंसर क्या होगा। तो चलिए देखेंगे सभी लोग। यहाँ पे आपके पास दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 में है। तो मैंने बताया था कि रेशियो की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। मतलब ये है कि कोई संख्या अगर आपके पास यक्स है, तो इसका मतलब ये है कि जो पहली संख्या होगी, जो फर्स्ट नंबर आपके पास होगा, ये मतलब है वो फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका? वो फर्स्ट नंबर क्या होगा? उस नंबर का 3 गुना होगा। ठीक है, 3 यक्स होगा, मतलब जो भी नंबर आएगा उसका 3 गुना होगा। और जो आपका सेकेंड नंबर होगा, वो क्या होगा आपका? वो उसका 4 गुना होगा। तो 3 यक्स और 4 यक्स। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इनका एचसीएफ निकाला, दोनों का निकाल, बताइए क्या आएगा? फर्स्ट और सेकंड का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? तो दोनों में कॉमन क्या है? यक्स है, तो यक्स कॉमन हो गया। अच्छा, इनका एलसीएम निकालिए, क्या आएगा? तो एलसीएम क्या आएगा इनका फर्स्ट सेकंड का? तो वह छोटी संख्या जो कि इन दोनों से कटे, तो कौन होगी? 12, जो 3 से भी के टेबल में भी आएगी और 4 के टेबल में भी, और साथ में आपका यक्स भी आएगा। तो आपका ये एचसीएफ हो गया, इसका ये एलसीएम हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इनके एचसीएफ और एलसीएम का जो वैल्यू है 2028 है। तो कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो यक्स में 12x का मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास कितना दिया हुआ है? 2028 दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग 12x स्क्वायर। तो 12x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2028। तो वो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 2028 अपान 12, 12। इसको डिवाइड करिए, 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा पहले, 1 टाइम जाएगा, कितना बचेगा? 8, 8 बचेगा यहाँ से। तो 8 सिक्स कितना होता है आपका? 12 सिक्स, 12 फाइव 60 से आपका हो जाएगा 72। फिर बचेगा आपका 10, 10 बचेगा तो 110, 9 टाइम जाएगा। तो यक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आपके पास है वो कितनी आ चुकी है? 169। तो यक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी? प्लस माइनस रूट में 169, और यहाँ से यक्स की वैल्यू आपकी क्या मिलने वाली है? प्लस माइनस 13, क्योंकि 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 होता है। ठीक है, कितना होता है? 13। अब चलिए आगे आते हैं। ये आपकी यक्स की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो पहले हमें संख्या निकालनी पड़ेगी। अब संख्या है तो पॉजिटिव मिलेंगे। तो 13 तिया कितना हो गया आपकी? 39, पहली संख्या। और 13 चौको 52, ये कौन संख्या हो गई? दूसरी। अब पहली और दूसरी का क्या निकालना है? योगफल। तो निकाल लीजिए योगफल, योग निकालना है, सम निकालना है। योग के लिए क्या करेंगे? 39 में क्या जोड़ देंगे? 52। 39 में 52 को जोड़ेंगे तो 9 और 2 कितना हो गया आपका? 11 हो गया। और 5 3 कितना हो गया? 8 और 1, 8 और 1 9 हो गया। मतलब 91 आपका आंसर होगा। कितना होगा? 91, 91, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? डी में। तो डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिन्होंने भी सॉल्व किया है अच्छी बात, नहीं किया है भाई कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, फेमस सवाल है। कॉन्सेप्ट को नोट करना है और चलना है अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके पूछ लेंगे भाई। अभी तक 26 से लेके 36 लगभग 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। 37 को देखेंगे उससे पहले आप लोगों के सूचना है कि यूपी अल्टीग्रेड शिक्षक जो आपके लिए एक अच्छा अवसर है, उसकी मैथ की क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल ही स्पेशल ऑफर में, बिल्कुल ही कम फीस में, जो कि 599, जो कि पहला बैच है। तो आपको बिल्कुल कम फीस में ये बैचेज मिल रहा है। और जिनको लगता है कि हमें बेसिक से पूरा तैयारी करनी है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, वो लोग इस बैच में जुड़ सकते हैं। आपको क्या मिलेगा इसमें? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, नोट्स मिलेगा, डाउट क्लासेस है, मॉक टेस्ट, डेली लाइव क्लासेस के साथ ही आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। मतलब सारे एग्जाम को इसमें कवर करेंगे और सारी चीज़ों को बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है, एग्जाम एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको पढ़ाया जाएगा, साथ में स्क्वेलिटी एग्जाम तक रहेगी। तो जिनको भी मतलब जिनको जो लोग भी इच्छुक हों इस बैच में जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उससे पे आप लोग कॉल कर लेंगे या फिर व्हाट्सअप कर लेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको केवल प्रैक्टिस करना है, आपको लगता है कि मैं सब कुछ पढ़ा हूँ, मुझे समझ में आ गया है, तो आप लोग 4-15 वाली क्लास में उसमें देखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करते चलेंगे। बाकी आपको लगता है कि नहीं मुझे बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल ही
अच्छे से पढ़ना है सारे एग्जाम के लिए, चाहे आपका बीपीएससी हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, ईएमआरएस हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, राजस्थान हो, डीपीएसबी हो। अगर सारे एग्जामों के लिए पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, तो आप लोग इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। तो चलिए, ये आपके लिए सूचना थी, इसमें आप लोग इनरोल हो जाएंगे अगर आपको लगता है कि हमें बेसिक से पढ़ना है। चलिए, बाकी आपकी क्लासेस चल रही हैं प्रैक्टिस वाली, तो उसको आप करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका। जनित है, एक जनित लड़का है कोई, एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, ठीक है। तो मान लीजिए, देखिए जहाँ पे आपकी 10%, मतलब जहाँ पे आपकी मूल्य की बात हो, वहाँ पे मूल्य नहीं दिया हो, तो वहाँ पे हमेशा 100 मान के चलते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो मान लेते हैं कि उसका जो अंकित मूल्य रहा होगा, मार्क प्राइस जो रहेगी उसकी, वो कितनी रही होगी, 100 रही होगी, मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य उसका रहा होगा, उस वस्तु का अंकित मूल्य जो रहा होगा, ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। जो आपका अंकित मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा बहादुरों, मान लेते हैं 100 रुपये रहा होगा। अब 10% कम पे खरीदा, 10% कम पर खरीदता है, इसका मतलब ये है उसका जो क्रय मूल्य है लड़के का, जनित का, सीपी जिसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीपी। अब 10% कम पे खरीदा, तो 100 का 10% कम निकाल, 10% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 10 आएगा, 10 माइनस करेंगे तो 90 रुपये, मतलब उसने 90 रुपये की वस्तु जो है वो खरीदी है। कितने खरीदी है, 90 रुपये। 100 रुपये उस पर क्या था, अंकित मूल्य था, लेकिन उसने कितने में खरीदा उसको, 90 रुपये में। ठीक है, अच्छी बात है। और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। उसका मूल्य कितना था, 100 रुपये, तो उसका आप विक्रय मूल्य निकालेंगे, बेचा, ठीक है, बेची गई मूल्य, बेचा गया प्राइस निकालेंगे, इसे हम सेलिंग प्राइस एसपी बोलते हैं। तो खरीदा 100 रुपये का, 10 रुपये अधिक लिया, तो कितने का बेचा होगा, 110 रुपये का। कितने का बेचा होगा, 110 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे 110 लिखेंगे, और यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो प्यारा सा कमेंट करके पूछेंगे। तो मान लेंगे उसका अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये। तो 100 रुपये कम, 10 रुपये, 10% कम पे खरीदा, इसका मतलब 10 रुपये उसने कम दिए होंगे, तो 90 रुपये का खरीदा, और 10% उसने क्या किए, अधिक मूल्य पे उसको बेचा, इसका मतलब उसने 110 रुपये का उसने बेचा होगा। अब देखिए, ये आपका सीपीएसपी मिल चुका है। तो यहाँ पे लाभ पूछा हुआ है। लाभ मैंने बताया था कि लाभ होता क्या है, लाभ हमेशा जब एसपी बड़ा हो और सीपी छोटा हो तब लाभ होता है। यहाँ पे एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है, तो यहाँ पे लाभ क्या हो जाएगा आपका, तो लाभ कितने रुपए का होगा, पहले ये निकालेंगे। तो लाभ आपका हो गया 110 माइनस 90, ठीक है। प्रॉफिट बराबर होता क्या है, इसको लिख लेंगे फॉर्मूला, एसपी माइनस सीपी, मैंने पीछे आपको बताया भी है। यहाँ से आपका लाभ कितने का हुआ, 20 रुपये का, 20 रुपये का उसको लाभ हो गया। अब 20 रुपये का लाभ हो गया, तो लाभ परसेंटेज निकालेंगे, और लाभ परसेंटेज हम किस किस पे निकालते हैं, सीपी पे। तो लाभ हुआ 20 रुपये का, कितने में से, 90 रुपये में से, इंटू क्या करेंगे, 100। ये जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल। ऊपर क्या बचा आपका, 200, और अपान क्या बचा, 9%। तो 200/9% आपका आंसर हो गया, चेक करेंगे। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या फिर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख पाएंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 9 टू जा कितना होता है आपका, 9 टू जा कितना होता है, 18, 2 बचेगा, 2 बचेगा, ठीक ना, 2 बचेगा, फिर हो जाएगा 20, तो फिर 2 टाइम जाएगा, ठीक, 2 टाइम जाएगा, इसके बाद फिर 2 बचेगा, यहाँ पे 22 होल 2/9%। ऐसे भी लिख सकते हैं, किसको हम लोग, 200/9% को। दोनों ही चीज़ें क्या हैं, सेम है। तो चलिए इसको नोट कर लेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल था, फेमस सवाल ये भी है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे इसको। 37 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 38 पे। तो नोट करेंगे एक बार, या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे, थोड़ा सा मैं साइड होता हूँ, अगले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 38। 38 है, कागजी मुद्रा में कितने प्रकार के नोटों के लिए छापी जाती है। अच्छा, मतलब हमारे भारत में जो कागज की मुद्रा है उसमें कितने प्रकार के नोट छापे जाते हैं। तो वर्तमान में कितने नोट हैं, बताएंगे आप लोग। कागजी मुद्रा कितनी है, आप जो है दुकान पे जाते हैं, ठीक ना, पापा से अपने पैसे मांगते हैं, मम्मी से मांगते हैं,
तो बताइए कौन कौन सी नोट मिलती है आपको, कौन कौन सी नोटें आपको देखने को मिलती हैं। तो आपने देखा होगा कि आपको कौन कौन सी नोटें देखने को मिलती हैं। तो 10 रुपए की नोट मिलती है अब देखने को, साथ में आपको 20 रुपए की देखने को मिलती है, साथ में आपको 50 रुपए की देखने को मिलती है, साथ में आपको किसकी मिलती है, 100 रुपए की मिलती है, साथ में आपको 200 रुपए की नोट देखने को मिलती होगी, और साथ में आपको 500 रुपए की नोट देखने को मिलती होगी। पहले क्या था, 2000 की भी नोट थी कुछ दिन पहले, लेकिन अभी वो क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है ना। तो आपके पास इतनी प्रकार की नोटें देखने को मिलती होंगी अगर अपने घर में पैसा आप लोग मांगते होंगे, ठीक ना। अगर 1 रुपए की नोट अब बंद हो चुकी है, साथ में 1 रुपए 5 रुपए की नोट भी क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है ना। ये सारी नोटें अब क्या हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, आपको देखने को नहीं मिलती होंगी। अगर आप घर में अपने पैसा मांगते होंगे तो यही सारी नोटें आपको मिलती होंगी, 10, 20, 50, 100, 200 और 500। तो गिनिए कितनी नोटें हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। तो 6 नोटें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि कागजी मुद्रा होती है उस पे, ठीक ना। कागजी मुद्रा पे, कागज पे 5-6 प्रकार की नोटें आपको देखने को मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक ना। ये 6 प्रकार की नोटें अगर आप अपने घर में चाहे कहीं भी शॉपिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको देखने को मिलती होगी, 10, 20, 50 के बाद 100, 200 और एक 500, बस। तो ये 6 प्रकार की नोटें आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39 आपके पेडागोजी क्वेश्चन है। जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है, बताएंगे सभी लोग। जीवन की किस गतिविधि में कौन सा यहाँ पे सर्वाधिक प्रयोग होता है, गणित का प्रयोग ज़्यादा कहाँ होता है, आर्थिक में, आर्थिक मतलब पैसे रुपए के मामले में, या फिर सांस्कृतिक कल्चरल वैल्यू, या फिर नैतिक माइनर, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो नैतिकता में तो कोई लगता नहीं है, कल्चर में कोई भी बात नहीं होगी। तो गणित की उपयोग कहाँ होता है, ज़्यादातर आर्थिक में होता है, कहाँ पे, इकोनॉमिकली ज़्यादा प्रयोग होता है, मैथ जोड़ने घटाने में, ठीक ना। पैसे के बारे में ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है, आर्थिक चीज़ों में ना। चलिए, बिल्कुल सही, वेरी गुड, शाबाश। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक सबको क्लियर, तो एक बार सभी थम्स अप कर देंगे, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे। और अगला क्वेश्चन जो है आपका सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो अभी तक ये क्वेश्चन मिला के आपके 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, आज के सेशन के 15 क्वेश्चन हो गए। इन 15 क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे। अपने आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आप लोग ये बताएंगे, कितना क्वेश्चन आपने सही किया आप बताएंगे, और आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। फिर हम लोग मिलेंगे कल के सेशन में एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, ठीक ना। लेकिन उससे पहले आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके पास, ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है। ज्यामिति, ज्योमेट्री का प्रयोग आपने कहाँ किया है, मूल्यांकन में, एवोल्यूशन करने में, मापन मेजर करने में, सांख्यिकी स्टैटिक्स में, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो ज्यामिति का प्रयोग आपने क्या किया था, उसमें प्रोट्रैक्टर लिया था, स्केल लिया था, कंपास लिया था। तो उसका प्रयोग कहाँ किया था आपने, मापन में किया था, मेजर में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही होगा। तो अभी तक जो है आपके 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, और आज का सेशन कैसा लगा, एक कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और अभी भी किसी को कोई डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है। और कल फिर मिलते हैं हम लोग। कल हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अपना बिहार का, जो कि आपके पास एक अच्छा अवसर है। तो हम लोग कल बिहार का प्रैक्टिस वैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आप लोगों को 3 दिन आपकी क्लासेस टीजीटी ये टीजीटी पीजीटी एलटी की तो रोज चलती हैं क्लासेज आपकी, उसको देखते हुए चलेंगे जो लोग हैं। बाकी सी टेट और टेट वाले, यूपी टेट वाले आप लोग, और बीपीएससी वाले 3 बजे क्लासेस में जुड़ेंगे और देखते हुए चलेंगे, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई करते रहिए। एक एक दिन आप लोग बूंद बूंद जैसे घड़ा भरता है वैसे आप लोग कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे, कछुए की चाल कर चलते रहेंगे, और अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे, ठीक है। जो भी आपका गोल है उसके प्रति ईमानदार रहेंगे, ठीक है बहादुरों। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ते जरूर रहेंगे, ठीक ना। पढ़ाई आपको नहीं छोड़ना है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ते चलना है, ठीक है। मिलते हैं फिर कल क्लास में। सबको जय हिंद, जय भारत, बाय बाय सभी को।